हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब चीज़ें कंप्लीट किया था, गॉस थ्योरम, फ्लक्स, इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया था। सो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से एंड डिफाइन करते हैं, इट इज़ the amount of work done in bringing any charge from infinity to a given point without change in kinetic energy। without change in kinetic energy मतलब हम लोगों को किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आना है और किसी फिक्स पॉइंट पे रखना है। तो इसको इन्फिनिटी से ला करके एक फिक्स पॉइंट पर रखने के टाइम तक जो भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब नया जो टर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इसमें भी है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम यूनिट चार्ज की जगह पे किसी भी चार्ज को लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे, तो V से डिनोट करते हैं और लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। कोई पॉइंट P होगा, उसके लिए हमें जो यूनिट टेस्ट चार्ज, ये जो Q0 है, इस Q0 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से आपको वर्क डन क्या मिलेगा, Q0 इंटू वी, एंड वर्क डन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी भी है। ओके, डेफिनेशन से देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में क्लास 11th में आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट होता है उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, या फिर जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इंटू वी। तो ये हम लोगों के पास यहाँ से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ये एक मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप पढ़ते थे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, वही सेम चीज़ इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ये हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये हो जाएगा। बस फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी था और ये जो फील्ड है, इसको फील्ड भी आप समझ सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको मिलता जुलता दिखेगा। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी है उसका जूल होता है, क्योंकि एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसका यूनिट ऑलवेज जूल होगा। एंड हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन किए हैं, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन है तो जूल पर कूलम भी होगा, बिकॉज वर्क डन और ये कूलम, तो जूल पर कूलम, या फिर इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, ये सारा डेफिनेशन बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक बार सारा डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट कर लें। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पर रखने के लिए, तो हम इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, या फिर कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स हैं जैसे A और B, इनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको मैं एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि सपोज करें अपने पास यहाँ पर एक पहले से कोई फिक्स चार्ज है, ठीक है, पहले से कोई फिक्स चार्ज कर दिया हम लोगों ने, और इन्फिनिटी पे अब इस चार्ज का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होगा वो मान लें यहाँ पर पॉइंट P तक है। आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, उसको मुझे यहाँ लेकर आना है। तो अब इसका फील्ड तो पूरा दूर तक फैला हुआ है इस चार्ज का, कैपिटल Q का। तो जैसे ही ये स्मॉल चार्ज इसके फील्ड में एंटर करेगा, इस चार्ज के ऊपर मान लो यहाँ पे चार्ज पहुँच गया Q0 वहाँ से उठ करके, तो ये क्या होगा अब यहाँ पर
इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगेगा जो कि इसके मोशन के डायरेक्शन में होगा। चार्ज जो क्यू नॉट है वो तो इस डायरेक्शन में आ रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, तो इस पर फोर्स काम करेगा। ओके, सो एजेंट को क्या करना होगा, एजेंट को अब यहाँ अपना रोल निभाना होगा और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको सेम अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन का। कि हम लोग डेफिनेशन में यही चीज़ डिफाइन कर रहे थे कि अगर इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज को उठा करके लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो जैसे ही वो चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं वो कैपिटल क्यू के फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा जो कि उसके मोशन के अगेंस्ट होगा। ओके, तो यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए थे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व उस पर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पूछा गया कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताइए। फर्स्ट पॉइंट एज अ चार्ज, फर्स्ट पॉइंट 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है। ओके, और दूसरा जो चार्ज है वो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, गिवन दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, चेंज इन इलेक्ट्रिक मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है। देखिए सपोज बोला गया यहाँ पर कि आपको डेल्टा यू की रिक्वायरमेंट है एंड डेल्टा यू की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये चाहिए हम लोगों को। चार्ज को कहाँ ले जा रहा है, चार्ज को लेके जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, यहाँ पर। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है चार्ज। आपको यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि चार्ज अगर ए से बी की तरफ जाएगा तो बी फाइनल पॉइंट हो गया, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 गिवन है। पहले वाले में हम लोग जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो अब अगर यहाँ से हम लोग इस पोटेंशियल इस चार्ज को लेके जाएंगे तो Q1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q1 आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ आपको 24। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 48 और ये भी 48, तो आप यहाँ पे ऐड करें 8 2 5। ओके, ये डेसिमल यहाँ पर। ओके, तो 52.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल आ जाएगा। इतना जूल आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि चार्ज भी हम लोगों ने क्या लिया है बच्चों, पॉजिटिव लिया है। सेकेंड वाले पार्ट में बोला गया कि आपको जो चार्ज लेना है वो क्या लेना है, माइनस में, माइनस 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। जब चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ये भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, सो इस बार हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग 24 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा, देखिए 24 1.1, सो ये 4 2 और यहाँ 4 2 4 6 2, तो 26 पॉइंट माइनस में। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ओके, सो यहाँ जो एनर्जी मिला हम लोग को वो माइनस मिला, माइनस 26.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। ओके, सो अगर हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और उस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर आप उस चार्ज से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे आंसर मालूम हो जाएगा। ओके ओके, सो कोई डाउट होने से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए। सो उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, आप सब लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज मूव्ड in an electric field of a fixed charge distribution from point A to another point B slowly. Okay, slowly.
अच्छा, स्लोली से यहाँ पे एक पॉइंट याद आया कि यहाँ पे मैंने लिखवाया विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, ये आपको जब मैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिराइव करूँगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, तब वहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि कोई 10 कूलम का चार्ज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फिक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्लोली मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो इज 100 जूल, ओके। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कितना वर्क डन होगा ये हम लोगों को दिया हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि चार्ज पार्टिकल को ये ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ए से उठाया बी की तरफ लेके गया ऐसे। तो यहाँ जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वी बी माइनस वी ए, ये कितना आएगा, ये कितना हमें देखो हमें ए और बी का पूछा है ना, ए और बी का पूछा है। मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दूँ, इसका आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसका निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, जो भी आप ए बी का निकालेंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर आप ये निकाल के उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस इधर मल्टीप्लाई नहीं करके आप इधर कर दीजिए, वी बी माइनस वी निकालिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये पोटेंशियल मालूम हो जाएगा, ओके। सो हम लोगों को पोटेंशियल जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो क्या होता है, एक बार देखें, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए से बी जा रहा है तो बी फाइनल ए इनिशियल। तो यहाँ से आप जो लिखेंगे वी बी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चार्ज, ओके। चार्ज है 10 कूलम का, और ये 100 हमें दिया हुआ। सो 10 वोल्ट हमें आएगा वी बी माइनस वी ए, बट हम लोगों से वी बी माइनस वी ए नहीं पूछा गया, वी ए माइनस वी बी पूछा गया। तो नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस वी ए आप लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज माइनस 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग बच्चों अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम होने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें और वीडियोस को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। इसमें हो सकता है बच्चों की इसमें फेस नहीं दिखाई देते और ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे, बट आप कंटेंट पर जरूर फोकस कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके। नेक्स्ट देखें, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट, ओके। थोड़ा सा बीच बीच में है ना प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि फैन एसी सब कुछ बंद करके ताकि नॉइज़ कम आए वीडियोस बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा बीच बीच में जब स्वेटिंग होती है तो थोड़ी सी मुझे रुकना पड़ता है, ओके। सो देखिए, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा आपसे, एंड आप वर्क एनर्जी पावर अगर आप पढ़े हैं अच्छे से और आपको याद है, मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा उन सब पे जैसे जैसे टाइम मुझे मिलते रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। सो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, एंड जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 500 एंड चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आपको यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए एक चीज़, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना जूल है, क्योंकि 1.6 इलेक्ट्रॉन को आप लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻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 
तो ये कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, क्योंकि देखिए ये Q इंटू वी है ना, तो Q इंटू वी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ कि ये वोल्टेज और ये कूलम और ये क्या है, जूल, तो इक्वल टू जूल। तो इसका मतलब जूल का जो यूनिट जूल है वो कूलम इंटू वोल्टेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिलेगा, इतना आपको जूल में एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इतना मिलेगा आपको एनर्जी। ठीक है, इसको याद रखिए बच्चों आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं और कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ही बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको स्फीयर वगैरह की वजह से भी बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहीं से आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का आपको यहाँ से कंप्लीटली जो डेरिवेशन है वो आपको मिलेगा, आप डिराइव यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये एक्चुअली में क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक और यहाँ पे फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम, कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या बोला जाता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज करें, अब जो डेफिनेशन था उसी पे हम लोग वापस आएंगे कि आपने एक चार्ज यहाँ रखा है Q, आपने बोला कि इस चार्ज से कहीं पर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि कहीं बहुत दूर से एक कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, उसको चाहते हैं कि आप यहाँ ला के रखना इस पॉइंट P पर। तो क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका अपना एक सर्टेन रीजन है, इसका अपना एक सर्टेन स्पेस है। ठीक है, अपना इसका एक सर्टेन स्पेस है। तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके स्पेस में एंटर करेगा, इसके स्पेस में एंटर करेगा, यहाँ पर इसको फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर उसको फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि मैं Q0 को मुझे लेके आना है, तो आप जैसे ही Q0 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, जो कि x डिस्टेंस पे है अभी कैपिटल Q से, तो यहाँ पर इस Q0 पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि Q0 की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Q0 पे। मतलब वो नहीं, मतलब इस कैपिटल Q का जो चार्ज है, ये कैपिटल Q क्या कोशिश करेगा कि इसका जो फील्ड है वो इसको, इस स्मॉल Q0 को अपोज करे इधर आने से, क्योंकि स्मॉल Q0 इधर आने की कोशिश कर रहा है पॉइंट P पर। तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करेगा, तो अब क्या हुआ, अभी चार्ज तो नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना स्टार्ट करेगा और एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स लगा के इस चार्ज को लेके आना चाहेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के, मतलब जितने फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको अपोज कर रहा है उतना ही फोर्स लगा के इसको लेके आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो एफ नेट हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, अभी यहाँ पर कि अगर इनकेस ये दोनों को हम लोग देखिए, अगर हम दोनों को इनको बराबर करते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा चार्ज पे, जो स्मॉल Q0 है इस पे चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बट अगर आप सपोज करें कि ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, आप बोलते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज मोर देन एफ ई, तो अगर यहाँ पर फिर एफ नेट 0 नहीं होगा, है ना। अगर एफ नेट 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, चार्ज एक्सेलरेट करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो चार्ज अपना एनर्जी भी लॉस करेगा, एनर्जी भी लूज़ करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि आप चार्ज को बिल्कुल स्लोली लेके आएँ, क्योंकि अगर स्लो लेके आएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसलिए बोला गया ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन क्या था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं अगर आप विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे अब, इसका मतलब प्रोसेस स्लो हुआ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि स्पीड भी कांस्टेंट है। ओके, सो अब यहाँ पर एजेंट को इसको स्लोली शिफ्ट करना होगा, एजेंट को स्लोली इधर dx डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट करना होगा, तो फिर dx 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 करके लेके यहाँ आएगा। तो अब उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा एजेंट को, ये चीज़ अपने को देखना है।
क्योंकि वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाई एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज। तो एजेंट ने जो वर्क डन किया है हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ओके, एफ एक्सटर्नल डी एक्स, ओके, बट एक्सटर्नल किसके बराबर है, माइनस एफ ई के। तो अब डायरेक्ट यहाँ लिखिए एफ ई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है ना कि ये जो माइनस साइन आया है वो तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ही आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ दे रहे हैं, डी एक्स इधर दे रहे हैं, तो 180 का एंगल तो बनेगा ना, तो 180 का एंगल बनेगा तभी तो माइनस आया। तो इसलिए हम लोग यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो कॉस थीटा आएगा उसमें कॉस 180 पुट करके यहाँ पर आपको माइनस साइन दिखाना पड़ेगा। तो माइनस साइन आ चुका है। तो अब जो वर्क डन बाई एजेंट होता है वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी। तो अगर आप इस साइड में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको उसके लिए फोर्स लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा Q और Q नॉट के बीच में, देखिए जो कैपिटल Q है और जो Q नॉट है इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो K Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस एज्यूम किया मैंने वेरिएबल, मुझे तो r डिस्टेंस पे लेके आना है ना, इसको मुझे तो r डिस्टेंस पे लेके आना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। अब देखिए इस साइड में अपनी चॉइस है, आप चाहें तो डेल्टा यू लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू यू इनिशियल टू यू फाइनल, है ना। बात वही होगी कि यहाँ पे आएगा फाइनल माइनस इनिशियल और इसको आप डेल्टा यू बोलेंगे ही, ओके। अब यहाँ से जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे हम लोग और लिखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और चार्ज आ कहाँ से रहा है, अब देखिए लिमिट की बात है यहाँ पर, तो हम चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, और कहाँ ला के रख रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट किसके रेफरेंस में, तो इस कैपिटल क्यू के रेफरेंस में हम कहाँ से चार्ज लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से लेकर आके कहाँ रख रहे हैं हम लोग, कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट इसका इन्फिनिटी टू आर। सो आपको डेल्टा यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, और इधर में हो जाएगा ये एक्स टू द पावर, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ऐसे लिखिए एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स इन्फिनिटी टू आर माइनस के क्यू नॉट -2 + 1, जैसे कि इंटीग्रेशन है, सिंपली इंटीग्रेशन है बच्चों, ओके। सो इंटीग्रेशन है तो आप यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस के क्यू नॉट, और इधर में देखिए -2 + 1 डिनोमिनेटर में, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो आप लिख देंगे -1 को माइनस लिख दीजिए, और ये एक्स टू द पावर -1 इन्फिनिटी टू आर, ओके। थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, स्पेस की ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पर देखें आप क्या मिलेगा आपको, माइनस के क्यू नॉट, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/x इन्फिनिटी टू आर। तो अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे के क्यू नॉट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा के क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू नॉट अपॉन आर। ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से मालूम चल जाएगा। और देखिए ये फोर्स की तरह आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फोर्स में भी यही था ना, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर था, वहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही आपको दिखेगा ये, ओके। पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही आपको बिल्कुल
ये दिखेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को तो हेडिंग क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अभी इस क्वेश्चन को बच्चों में हटा देता हूँ, इसको बाद में करेंगे हम लोग। ओके, तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया। अब आपको पोटेंशियल चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से, तो अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू अपॉन टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज यहाँ पे है क्या, क्यू नॉट है, तो के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको जैसे ही आप क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पोटेंशियल जो मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर, ये आर स्क्वायर नहीं आर होगा। ओके, सो आपको आर, तो ये आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यहाँ से मालूम हो गया। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ओके, चार्ज पॉजिटिव देन पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव देन पोटेंशियल भी नेगेटिव। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे, जो टॉपिक मैंने करवाया है उस पर, और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टिल देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, लर्न कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको उसमें और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नया वीडियो बना करके, और इस पर क्वेश्चंस, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।